ये तो इतनी जल्दी हुआ है कि अब ये देख लो सामने एक छोटा सा मकान बन रहा है, उसको मतलब छत नहीं आ रही है उसकी, और ये जो ना हमारी इतनी बड़ी चीज तैयार करके दे दी। प्लेयर्स जो भी यहाँ आता है सब इतने खुश हैं, मतलब है कि हमारा जो ने बहुत ही अच्छा काम करवा दिया। कल यहाँ एसी सेट करवा रहा था मैं, वो एसी वाला वो ड्रिल लगा के वो सुराख कर रहा था। वो बोला भाई मैंने 20 साल हो गए इसे लगाते, इतना हार्ड इतना मजबूत दीवार मैंने आज तक नहीं देखी। उसका ये कहना था। सच बात यह किसी का कुछ ले नहीं रही, सिर्फ दे ही दे रहे ना। और क्या चाहिए इंसान में? भूखे को तो ना ये अन्न दे रहा है, रहने के लिए मकान दे रहा है, तो शिक्षा दे रहा है। हम तो भगवान का ही रूप मान रहे इसको। बिल्कुल जी, एक नंबर की क्वालिटी गुर्जर की तरफ से लगी है। ये जो चौखटे देख रहे हो आप, ये 14 गेज की चौखटे हैं और एल्युमिनियम के बढ़िया फर्स्ट क्वालिटी के दरवाजे लगवाए गए हैं। वाटर प्रूफ पानी का कोई इफेक्ट नहीं। पानी का effect। दर्शकों, अभी हम किलोई गांव के शिव कुमार स्टेडियम में मौजूद हैं और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा निर्माण कार्य यहाँ पर करा कर दिया गया है, ये उसी का बरामदा है जिसमें हम अभी खड़े हुए हैं। तो दर्शकों, अभी आप देख सकते हैं यहाँ किलोई के शिव कुमार मेमोरियल स्टेडियम में अभी मंगलाचरण करके यहाँ पर जो हैंडओवर का कार्यक्रम है अभी शुरू किया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से। अभी आप देख सकते हैं सभी जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी व यहाँ आए सभी जो लोग हैं वो मंगलाचरण करके इस शुभ कार्य की शुरुआत कर रहे हैं। दर्शकों, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की। तो दर्शकों, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से जो चाबी है यहाँ स्टोर रूम की, किचन की, और जो भी यहाँ पर निर्माण कार्य यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के कर कमलों द्वारा यहाँ पर करके गया है, उसकी चाबी यहाँ पर सौंप दी गई है आज। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी ग्रामवासी गांव कलोई सभी को सतगुरु रामपाल जी महाराज की तरफ से, हमारे भक्तों की तरफ से जो बंदी छोड़ के सेवादार हैं, सभी को राम राम, सभी को सत साहिब जी। सत साहिब ये संत रामपाल जी महाराज जी ने आज गांव कलोई, एक तो मेन हॉल है 30 बाई 15 का, उसके सामने बरामदा है, पीछे किचन है और साथ में लैट्रिन बाथरूम है, ये स्टोर है। ये सतगुरु रामपाल जी महाराज ने एक तो यहाँ इस स्टेडियम के बिल्कुल सामने ये दफ्तर बोलते हैं, ये कलोई वाले ये दफ्तर बना के दिया है गुरुजी, ऑफिस। और एक इन्होंने डिमांड करी थी 12 लैट्रिन बाथरूम बना के दिए हैं सतगुरु की तरफ से, और इन्होंने अर्जी लगाई थी पूरी कमेटी ने सतगुरु जी के चरणों में। और हमारी जो कमेटी है दनाना धाम पे, वहाँ ये लेकर गए थे और दनाना धाम कमेटी ने गुरुजियों के चरणों में वे अर्जी भेजी थी
और उस अर्जी पास हो गए। हमारी जो बनाने वाली टीम है, हमारी बनाने वाली टीम ने उसको ये गुरुजी के आदेश बताए थे। आज गुरुजिया ने वो सारा काम संपन्न करके इस गांव को चाबी दे दी है। बुजुर्ग आदमी जितने भी गांव के बुला रखे हैं, प्रधान हैं, कमेटी हैं, सभी को चाबी सौंप दी है। ये ऐसे संत बार बार नहीं आते हैं। ये हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे नौजवान भाई हैं। इनकी ये स्टेडियम है कलोई गांव में, जिला रोहतक में। यहाँ बच्चे खेलने के लिए आते हैं बाहर, और ये स्टेडियम बहुत प्रसिद्ध है। पहले भी गुरुजियों ने पिछले साल भी भंडारा दिया था, और इन्होंने और भी काम करवाए थे। वे काम भी गुरुजियों ने प्रार्थना होने के बाद इस कमेटी को के ऊपर दया करी थी। वो सारे काम जो इन्होंने मांग करी थी वे आज गुरुजियों की दया से पूरे हो गए हैं, और पूरा गांव खुश है। मैन आदमी सारे आ रहे हैं। और ऐसा काम जो गुरुजी करके दे हैं पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। पूरे हिंदुस्तान में ऐसा एक परिवार जितने भी हैं जो अन्नपूर्णा के तहत आते हैं। ये 21 मार्च को सतगुरु जी की दया से इस अन्नपूर्णा मुहिम का जन्म हुआ था। गुरुजियों ने एक अखबार में एक कटिंग पढ़ी थी, अग भाई एक बाप ने अपने 3 बच्चों को जहर दे दिया, और आप भी भूख के कारण जहर खा कर मर गया। तो गुरुजिया ने उस दिन के बाद ये ठान ली कि भाई पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में ऐसी मुहिम चलानी है भी कोई आदमी सुसाइड नहीं करे भूख के कारण। तो गुरुजिया ने आज इस अन्नपूर्णा के तहत ये मकान, ये जितने भी सेवा गांव होती है, बच्चों के जो स्टेडियम है, इसमें ये बना के दिए हैं। और पूरे हिंदुस्तान में एक बाढ़ आ गई थी, बाढ़ में भी जितने भी गांव ग्रस्त थे गुरुजियों ने पाइप और मोटर भरपूर दिए थे। और जितने भी भाई हैं गांव के या और भी बाहर के, पूरे हिंदुस्तान के, ऐसे काम आम संत से नहीं होते। ये वो परमात्मा है जिसने सृष्टि रची है। ये लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के चोले मारे, ये समझन का फर्क है। आज कोई 5 रुपये नहीं दे, गुरुजियों ने गांव में कितना 15-20 लाख के मकान बनाए हैं साहे के, कितना लाइब्रेरी बनाई है मदीने में, और आज कलोई में ये कितना बड़ा हॉल बना दिया, लैट्रिन, बाथरूम, और भी जितने भी प्रार्थना हुई हैं पूरे हिंदुस्तान में, सभी को भरपूर सेवा दे रहे हैं। तो आप लोग इसका अंदाजा ला सको, चाहे 36 बरादरी, किसान भाई हो, चाहे कोई भी हो, सभी की मदद के लिए ये संत रामपाल जी महाराज तत्पर आगे खड़े मिलते हैं। तो आप लोग ये समझ ले, ये आम संत नहीं है। इसका काम है पहले मानवता की यहाँ भलाई करना, फिर सबसे बड़ा काम है सतगुरु रामपाल जी महाराज का, अग भाई इस जीव को मोक्ष दिलाना। जितनी भी जनता इस विश्व में है, आज जो संत है, संत रामपाल जी महाराज है जो मोक्ष दिला सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों को घना ना कहते हुए हम ये प्रार्थना करते हैं, अग भाई आप ये काम तो गुरुजी रूंगे में देंगे, लेकिन कभी जितने गुरुजियों ने आप लोगों के लिए किताब निकाल रखी हैं उनको पढ़ा करो। कोई ये काम नहीं है कि भाई नाम लेना जरूरी है, लेकिन एक ज्ञान होना जरूरी है। और ये भी नहीं मानना कि भाई हम नाम ले रहे हैं, आपके गुरुजी नहीं हैं, हमारे गुरुजी हैं। आम जनता के गुरुजी हैं ये। कोई कभी भी फरियाद लेके गया है वहाँ से खाली हाथ नहीं लौटा है चरणों में से, वहाँ गुरुजियों ने उसकी फरियाद पूरी करी है। आज जैसे कलोई पंचायत की फरियाद पूरी करी है, आज ये संपन्न हो गया है। इसी के साथ कोई गलती हो तो पूरा समाज बैठा है, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं और गुरुजियों को चरणों में बार बार
दंडोत प्रणाम करते हैं और सभी गांव वालों को राम राम सत साहित्य सत छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं गुरु जी। हमारी कमेटी है, हमारे बुजुर्ग आदमी हैं, पंचायत के हैं, हमारे रामपाल के पास पूछे। हमने रामपाल के एक ऑफिस बताया था जी, हमारा छोटा ऑफिस है, 2-3 साल हो गए, बड़ी तगड़ी टूर्नामेंट होती है, बड़ा इंडिया के बाढ़ के खेल जाते हैं हो जाते। हमारा ऑफिस है 15-30 का बनाया, बहुत बढ़िया बनाया। मैं लैटरी, मैं बाथरूम, मैं रसोई, आगा बरंडा वो भी कमाल कर दिया। हमने बरंडे भी नहीं खरीदे, गुरु जी ने अपना बरंडा बना दिया। अरे हमारी 10-11 लैटरिन बाथरूम थे, पुराने लैटरिन बाथरूम थे, वो टूटे पड़े थे। पर आपके जाओ उसमें पग दो वारी को संभाल नहीं। अरे ये बच्चे हैं, गड्ढे हैं, उठड़े पुठड़ा पर कूद गा गए। अब हमारी 16 लैटरिन 16 बाथरूम हमारे रामपाल महाराज ने ये देखा, जो हमने चंडीगढ़ में भी देखे हैं, वो ऐसे हमने ऐसे नहीं पाए। बहुत बढ़िया देखे आदमी ने क्या कर दिया रामपाल महाराज। हमारे गुरु जी ने बहुत अच्छा काम कराया है। हमारे बुजुर्ग बूढ़े बैठे हो काफ़ी हुए खाटा में बतलावा। हाँ, हमारा बहुत बढ़िया काम रामपाल महाराज ने कराया है। बहुत धन्यवाद रामपाल महाराज की है। अरे हमारी कमेटी भी बहुत धन्यवाद करी और रामपाल महाराज को। बूढ़े एक बात और भी बतलाऊँ दे, न्योदे फसल है तो भाई रास्ता थोड़ा है, फसल कट्टे पास है 2-4-5 हमारे गांव है, लोही गुवांडी है, रिठाड़ है, रुड़की है, गुमाना है, आवड़ी है, फलाने फलाने सारे गांव गुवांडी है। वो न्योदे रामपाल महाराज का एक बंटारा भी करवाएंगे। बहुत अच्छी बात रामपाल महाराज था। हमने बस सवाल कराया था कमेटी ने, रामपाल महाराज हमारी मौज कर दी। ऐसा भगत हमने देखा नहीं। और देखा कि मैं बयानी जाजर को जा रहा था, उड़ा वो पानी काट दिया 50-100 किले में, उनमें कोई दाना नहीं हुआ था। कई साल से वो नहीं पड़ा था। गवर्नमेंट के पास गए, उसमें नुआ काट डांगे। फिर रामपाल महाराज ने उसकी बहुत गम्मा की सेवा पानी की। वो पानी काट गया 7-10-11 किलोमीटर तक पाइप बचा के पानी काट गए और उनमें 5 फुट के 6 फुट के गेहूँ होकर गेहूँ दिन दिखाने लग रहे रामपाल महाराज था। वह खेती रामपाल महाराज ने कर दी बहुत अच्छी। हमारे लैटरिन बाथरूम पुराने, हमारे लैटरिन बाथरूम नए, हमारे काचे बनाती रोटी। अरे हमारी इसी सेवा कर दी, ज़्यादा हमारा भगत नहीं पाया। हमारा सारा गांव कलोई गांव कति खुश हो गया। आप लोग बहुत बढ़िया रामपाल महाराज है। और रामपाल महाराज की हमने जो बसो सबका भला करता है। गरीब आदमी को मकान भी बनता है। हमें अरे रामपाल महाराज का बाण दर्शाव रहा था, बाण भी जा रहे थे हम ऐसे। हमने आपके ये प्रधान हो, आपको सारा बुलाए, हम पूरे स्टेट में पहुँचे। हमारी बहुत इज्जत करी, खंडके पन के दाम बहुत कराया। उड़े गए आदमी, जाजर गए, डाणी गए, मैम करे आदमी नो, मतलब बहुत को और ले रहा था, को कुम में ले रहा था। अदा उसको आशीर्वाद दे दिया ना बहुत अच्छे। मैं दोनों टाइम आता था, गेड़ा मार पोता था छोटा, मैं खलिया गया देख कर रामपाल महाराज के भगत लग रहे हैं, काम चल रहा है। अदमन ने ऐसा काम देखा, ऐसी तो चढ़ाई नहीं देखी। ऐसा मटेरियल देखा, सीमेंट ते रेती दे हरे काम थे, लेंटर ते पेंटर थे, दूना काम मैं तक ऐसा कर दिया पक्का दादा लाई काम। ऐसा काम मैंने कभी भी नहीं देखा। रामपाल महाराज को कराया काम, भंडारा करे पास रामपाल महाराज ही राम दे, उसने तो सौंप दिया इनकी सब करो, उसका बन जाए। और लोग तो बहुत अच्छा काम करता है रामपाल महाराज, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। जरा जय हो रामपाल महाराज की, जुग जुग बसो। और भाई है बहुत अच्छे हैं रामपाल से हैं, सेवक से रामपाल के बहुत ड्यूटी देते हैं, बहुत बढ़िया काम करते, 24 घंटे खड़े रहते। हर एक आदमी के जरूरत, सब आप अपने काम में लगे थे, बहुत सब आप अपने काम में ड्यूटी दी। रामपाल महाराज ने ड्यूटी लगा की और ड्यूटी में पाई बंद आदमी रहे यहाँ। बहुत बढ़िया व्यवहार है सब। मैं था बड़े आदमी था, मैं भी चला गया। 2 ईंट पड़ी थी वहाँ, और वो मतलब लेंटर गिर ली इससे कमरे की बात ही ऑफिस की। अतः वो ने बोले भाई ईंट ठा दो। मैं भैया तो नहीं, तो मैं बोला नो करो जी, ये ईंट इन्होंने वाली ईंट मंगा लो। ईंटा ठा गई, ये आम कड़ी पड़ी लाग उसकी 8 करा थे लेंटर की। ये ईंट नहीं, ये ईंट आड़े काम आ जाएंगी। ईंटा उड़े ले आओ ठा गए, तो ये उल्टी उड़े फिर जल्दी पड़ेगी। बहुत अच्छा। अरे मैं ईंटा ठा चल पड़ा, मेरी ना पूछ ली भाई ईंट मैं दौड़ नहीं पहुँचा, मेरी राम सोच ली थी, ताऊ जी तो नहीं हम ठाएंगे।
ऐसे ही आदमी एक गाड़ी मट्टी गाड़ी आई थी, मैं भी आ गया, मैंने देखा हुआ है, मैंने वो 10 मिनट के भीतर है, भीतर ठा गया, भीतर गिर दिया लैटरिन बाथरूम में। ऐसा अक्का, ऐसे आदमी कमाने वाले, ऐसे आदमी काम करने वाले और ऐसे करवाने वाले, धन्यवाद उनकी भाई, बहुत बढ़िया काम करे रामपाल मारे। हम जब ऑफिस में हमारे बुजुर्ग आदमी आओ तर कसान देखे है ना, रामपाल महाराज मौज करती, बहुत बढ़िया काम करे रामपाल महाराज की। हम दोनों को जय हो हमारे गुरु जी राम महाराज की। एयरफोर्स, नेवी, रेलवे, आर्मी टोटली मेन टीम में आती हैं। तो 3-4 साल से हम यहाँ, जब हमने शुरू किए टूर्नामेंट, तो हम जैसे धनाना गुरुजियों के पास गए थे, हमने उनको अर्जी लगाई कि जैसे हमारी ये टूर्नामेंट आती है, बाहर से इंटरनेशनल प्लेयर हैं, तो खाने पीने का थोड़ा अच्छा स्टैंडर्ड इनका 3 दिन का। तो गुरुजियों ने हमारी बात मानी और पिछले 3-4 साल से कंटिन्यू पूरा टीमों का 3 दिन का खाना गुरुजी प्रोवाइड करवाते हैं और भंडारा प्लस आसपास के सभी गांवों का भंडारा होता है। कंटिन्यू ये हमारा चल रहा है प्रोग्राम। और अभी जैसे हमारे को कुछ यहाँ असुविधा थी, जैसे हमने कई बार सीएम साहब से भी और से भी सबसे हमने रिक्वेस्ट की कि हमारे को लेटरिन बाथरूम की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्यों खिलाड़ी आते हैं, टीमें ज़्यादा हो जाती हैं और पूरा साल अभी जैसे टूर्नामेंट खत्म हो जाएगी तो हमारे यहाँ कम से कम भी 200 फौजी रहते हैं टीम में, वो पूरा साल प्रैक्टिस करती हैं। तो बाथरूमों की, लेटरिनों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी हमारे को, और हमारे बस में ये अगर हम चंदा करते तब भी हमारे बस में नहीं था, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था ये। प्लस एक हमारे को हॉल की, जैसे मीटिंग हॉल और जैसे चीफ गेस्ट वगैरह आते हैं उनके लिए, ये भी हमारे को बहुत ज़रूरी था। तो हमने गुरुजियों की अर्जी लगाई और उन्होंने हमारे को आज ये तैयार करके आज हमारे को ये चाबी सौंपी है। 12 लेटरिन, 12 बाथरूम प्लस ये हॉल, इसमें किचन, लेटरिन, बाथरूम, स्टोर, मतलब इतना बड़ा काम कर दिया कि हमारे से ये नहीं हो पाता। हम चाहे कितना ही चंदा कर लेते, कितना ही कुछ कर लेते, हमारे से नहीं हो पाता। हमने ये 2-3 महीने ये इस काम की, ये तो अभी 2 महीने पहले ही लगाई थी, जैसे लगाई ये तुरंत कर दिया हमारा ये काम। तो वो तो बोल रहे थे कि ये तो इतनी जल्दी हुआ कि अब ये देख लो, सामने एक छोटा सा मकान बन रहा है, उसको मतलब छत नहीं आ रही है उसकी, और ये जो ना हमारी इतनी बड़ी चीज़ तैयार करके दे दी। प्लेयर्स जो भी यहाँ आता है सब इतने खुश हैं, मतलब कि महाराज जी ने बहुत ही अच्छा काम करवा दिया। लेटरिन बाथरूम में जैसे बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती थी प्लेयरों को, बहुत ज़्यादा खुश है सभी। कोई बाहर से आते हैं, जैसे गांव हमारा बहुत बड़ा है, दूसरे गांव से भी आते हैं, तो सभी ये देखते हैं आ गया भाई गुरुजी ये काम करवा रहे हैं, सब ऐसे ताली बजाते जाते हैं कि भाई बहुत ही तगड़ा, ऐसा काम तो कोई नहीं करवा सकता। और रही बात मटेरियल की, अभी आप पूछ रहे थे मटेरियल, हमने नींव से देखा है, हम अपना खुद का मकान बनाते नहीं बना सकते। मैं आपको छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ, कल यहाँ एसी सेट करवा रहा था मैं, वो एसी वाला वो ड्रिल लगा के वो सुराख कर रहा था, वो बोला भाई मैंने 20 साल हो गए एसी लगाते, इतना हार्ड, इतना मजबूत दीवार मैंने आज तक नहीं देखी, उसका ये कहना था। तो इस बात से आप सोच ही सकते हो मटेरियल तो कितना बढ़िया लग रहा है। मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा, देखो वो बोलते हैं भगवान क्या है, भगवान क्या है, भगवान वही जो जरूरत पूरी कर दे, भूखे को अन्न दे जो रामपाल महाराज जी दे रहे हैं, रहने को घर बना के दे रहे हैं, और किसको क्या चाहिए। तो बार बार हम तो महाराज जी का धन्यवाद करेंगे, ऐसे ही उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहे। और धन्यवाद तो कितना ही कर लो उतना ही कम है हमारी उसमें, लेकिन हम फिर भी हाथ जोड़ के सिर झुका के बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो हमारा इतना बड़ा काम जो हमने इतनी कोशिश के बावजूद नहीं कर पाए, वो महाराज जी की कृपा से हो गया हमारा। तो दर्शकों, अभी किलोई का जो शिव कुमार स्टेडियम है उसमें जो गणमान्यगण यहाँ पर आए हुए हैं उनसे विचार जानते हैं कि यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा निर्माण कराया गया है उनका इस बारे में क्या कहना है, क्या विचार है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी, आप अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम जगबीर फौजी है, मैं गांव किलोई से ही बिलोंग करता हूं। जो मनोकामना इन्होंने पूरी की है वो मेरे ख्याल में भगवान तो कर नहीं सकता, हम तो यही करें, क्योंकि इनका पीछे भी सुना है, उधर हमने देखा भी है, वो वहाँ पर जा करके गाँव वाले भी गए हैं वहाँ पर के, जो इन्होंने इतनी बाढ़ गिरी, इतने उसमें 800 एकड़ जमीन वहाँ पर जो है ना बगैर बिजाई की रह रही थी, वहाँ पर इन्होंने पाए भेजे हैं, उसको काम किया है।
अन्नदाता ने ऐसा काम किया कि भगवान भी नहीं कर सकता। वहाँ पर कितने जीवों की जान बचाई है, जितनों को अपना अनाज पैदा करके दिखलवाया है, इतने लंबा एरिया सरकार नहीं कर सकती। भगवान भी जो ना, भगवान का रूप ही हम इसको मान रहे हैं। सेकेंडली रहा गाँव कलोई के अंदर हमारे को यहाँ पर इंटरनेशनल जो ना टूर्नामेंट करवाते हैं, जिससे हमारे को प्रॉब्लम आ रही थी भाई, जो बाहर के खिलाड़ी हैं उस स्टैंड के खिलाड़ी थे, हमारे पास में लैट्रिन बाथरूम नहीं थे। तो हमने गुरु जी को पूरे गांव ने, हमारी कमेटी ने जाकर एक अर्जी लगाई कि हमारे को ऐसी ऐसी सहायता की जरूरत है। उन्होंने जाते हमारी फौरन तो सुविधा जो ना, जो अर्जी थी वो भी स्वीकार कर ली। उसके साथ साथ हमने एक छोटा और फरियाद की कि हमारे पास में एक छोटा ऑफिस भी नहीं है। जिन्होंने हमने मांग किया उसे 3 गुना दे दिया। इतना बढ़िया मटेरियल लगाया, गांव इतना खुश हो रहा है। आने वाले खिलाड़ी जो है यहाँ पर तकरीबन आर्मी की 20-30 टीमें रहती हैं। उन्होंने इतना जो ना रामपाल जी को इतना सराहा है भाई, इतने कम समय में इतनी बढ़िया बिल्डिंग, इतना बढ़िया मटेरियल लगाकर जो इन्होंने काम किया ना भाई, हम तो मानते नहीं भाई, इतने कम समय में को बना भगवान ही कर सकता, को पैदा कर सकता था। हम तो भगवान से भी ऊपर वाला दर्जा दे रहे हैं इनको। सच बात यह है, किसी का कुछ ले नहीं रही, सिर्फ दे ही दे रहे ना। और क्या चाहिए इंसान ने? भूखे को जो ना ये अन्न दे रहा है, रहने के लिए मकान दे रहा है, शिक्षा दे रहा है, तो और बंदे और क्या चाहिए हमारे को? हम तो भगवान का ही रूप मान रहे हैं इसको। यानी कोई ना कोई चमत्कारी शक्ति तो है जो ये कार्य कर रही है। इससे ही बनाई हो सकती है, वाह जी, जी। मर जाएंगी। जी, जी। लोग ये रट रहे हैं, शक्ति बनानी है, सबके पास की नारी काम बढ़ना सब उसका ना है। जी, जी। संसार में यूं भी कोई ना 1-2 काम हाँ जी। कहीं कहीं सारे कर रहे हैं। ये जी, जी। स्टार्ट बहुत थोड़ा बहुत या करा क्या काम जी, जी। किसी साहूकार दिन ना हो, राजा दिन ना हो, हाँ जी। इतनी फलावटी ये कर रही है, कसर के रह रही है। जी, तो आज प्लेयर्स के लिए कैसा यहाँ पे व्यवस्था कैसी लग रही है प्रधान जी, जो यहाँ पे? रास्ता बना दिया, या काम कर दिया, यहाँ सीधा आदमी करेगा, कर नहीं सकता को और दाड़ है। सीएम कर सकता ना, को गाँव कर सकता ना, और कैसे यार जो मांग करी तो 100-1.5 कर दिया, मांग तो छोटी कर दिया, जगह नहीं है, ये बना दिया हिसाब करोड़ों रुपया लाग दी। तो जब संत रामपाल जी महाराज जी के पास अर्जी आप लेकर गए थे, तो क्या उम्मीद थी कि ये सारे कार्य जो है इतनी स्पीड से इतनी जल्दी हो जाएगा? ना इतनी जी पर हो गया ना, ये कर दिया उन्होंने, इतने दिन में होना नहीं, तो वो इतना तड़ा हो जाएगा ये, और ये कर दिया 2 महीने के भीतर। क्या उम्मीद थी सर, क्या इतनी जल्दी कुछ इस तरह का निर्माण बन के तैयार हो जाएगा? इतने कम समय में हमारे को कोई सोच नहीं थी कि हमारे गेम जो है ना बीच में रहेंगे, लेकिन पता नहीं कहाँ से चमत्कार किया। 200 लेबर की या 200 भक्तों की जरूरत तो पड़े तो 200 आगे है, ये नहीं पता रात में किया है दिन में किया है। 1.25 महीना का टाइम होया होगा भाई। ऐसा कंट्रोल हमने कहीं लगाया ही नहीं है भाई। इतने उसको सामना देखो, गाँव में आता, इनको ये नहीं पता हम काम कर रहे नहीं कर रहे हैं, कोई शोर शराबा नहीं। फिर इतनी सफाई जो ना, वो वहाँ पर कोई अगर बिस्कुट खा रहा है उसका वो ऊपर कवर पड़ा तो उसको भी उठा के ले जा रहे हैं। ऐसा भगत तो हमने कहीं देखे नहीं है। ये तो हमारे को भगवान के रूप में, कोई रामपाल नहीं है ये तो कोई भगवान का ही रूप उतर का आ रहा है, अवतार आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी के सभी भक्तों का कहना है कि वो तो सिर्फ एक दास हैं, वो उनकी मतलब जो उनकी भावना है वो एक दास वाली है। तो जब संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं उनमें इतना अनुशासन और ये सब देखने को मिल रहा है, तो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान कैसा होगा सर? भाई इसका तो ज्ञान का वर्णन नहीं किया जा सकता भाई। इतना ज्ञान आपको दिया है, तो अगर 100 ग्राम में से 1 ग्राम भी आपको ये मिल रहा है तो उसको हम तो देखो एक सोने पर सुहागा मान रहे हैं भाई। इतना हम तो कहें कि हम इसके साथ में जुड़ रहे हैं भाई। हमने नाम नहीं लिया, फिर भी मैं दोनों टाइम में इनका जो ना भगवान से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, या इनको भगवान ही मान करके 2 टाइम का मैं जो ना नाड़े के बाद में इनका नाम लेता हूँ। हाँ, धन्यवाद। तो दर्शकों, अभी हम किलोई गांव के शिव कुमार स्टेडियम में मौजूद हैं और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा निर्माण कार्य यहाँ पर करा कर दिया गया है, ये उसी का बरामदा है जिसमें हम अभी खड़े हुए हैं। ये 30 बाई 9 का बरामदा जो है यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से बना कर दिया गया है। और साथ ही अगर हम यहाँ से अंदर चलते हैं तो हम हॉल की तरफ चले जाते हैं और अभी आपको दिखाएंगे। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं जो गेट है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, यहाँ पर हर एक चीज़ का निर्माण जो है बहुत ही अच्छा करा कर दिया गया है। साथ ही डबल गेट की सुविधा यहाँ पर करके दी गई है। दर्शकों, आप देख सकते हैं एक गेट यहाँ जो कि जालीदार गेट है और साथ ही एक पूरा क्लोज करने के लिए एक और गेट जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दर्शकों, अभी मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर सभी प्रकार की सुविधा यहाँ पर करके दी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटो डोर लॉक का, यहाँ पर जैसे इस पोजीशन में अगर आपको डोर लॉक रखना है तो यहाँ पर जो है मैग्नेटिक एक स्टॉपर दिया गया है। साथ ही जितनी फिटिंग है यहाँ पे स्टील की देखने को मिल रही है। दर्शकों, बहुत ही अच्छी
संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से करा कर दिया गया है। आप चाहे हॉल कह लीजिए या यहाँ पर जो भी आप निर्माण देख पाएंगे वो बहुत ही एक वर्ल्ड क्लास लेवल का यहाँ पर सारा जो निर्माण है वो संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से करा के दिया गया है। साथ ही यहाँ पर खिड़की भी अगर आप देखेंगे तो डबल खिड़की, साथ ही यहाँ पर जो खिड़कियाँ हैं यहाँ स्टील की ग्रिल का यहाँ पर लगा करके दिया है दर्शकों। बहुत ही सुसज्जित तरीके से सभी सेवा जो यहाँ पर है संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से करा कर दी गई है। अभी अगर हम अंदर चलते हैं तो आपको यहाँ पर जो इसी में एक अटैच बाथरूम और टॉयलेट बना कर दिया गया है। अभी आप देख सकते हैं दर्शकों, अभी यहाँ पर जो अटैच टॉयलेट बाथरूम यहाँ पर बना के दिया गया है उसी के अंदर हम हैं। और यहाँ पर आप अभी देख सकते हैं जो वॉश बेसिन है वो भी यहाँ पर लगा करके दिया गया है। और यहाँ पे जो जेंट्स यूरिनल है वो भी लगा के दिया गया है। सारी चीज़ें जो है यहाँ पर सुसज्जित तरीके से फिट करके यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से दी गई है दर्शकों। साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ जो टॉयलेट है उसमें जो है अपनी इंग्लिश सीट जो है वेस्टर्न सीट यहाँ पर लगा कर दी गई है। साथ ही सभी प्रकार की फिटिंग जो है यहाँ पर शावर कह लीजिए, हर एक चीज़ यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से बहुत ही अच्छा करा के दिया गया है दर्शकों। साथ ही अगर अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर एक स्टोरेज एरिया यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से यहाँ पर बना के दिया गया है। यहाँ पे प्लेयर्स जो भी अपना कोई सामान है वो स्टोर करके रख पाएंगे। बहुत ही अच्छी यहाँ पर व्यवस्था यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से देखने को मिल रही है। साथ ही अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर किचन का एरिया जो है वो भी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार यहाँ पर बना कर दिया गया है। डबल स्लेब की यहाँ पर एक व्यवस्था देखने को मिल रही है जो कि बहुत ही हाइजीनिक यहाँ पर ग्रेनाइट वगैरह लगा के पूरी तरह से बहुत ही अच्छा यहाँ पर व्यवस्था जो है संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से कराई गई है। तो दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से जो यहाँ पर शिव कुमार मेमोरियल स्टेडियम में जो बाथरूमों का निर्माण करा करके दिया गया है उसी के अंदर हम मौजूद हैं। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं जी। कितने दिन से हो गए ये कल सारा सिस्टम गुरु जी की दया से सेटअप तैयार हो गया और आज सौंप दिया है जी। तैयार हो गए, फिर आज हैंड ओवर कराएंगे। आज आज अच्छा, और ये लैट्रिन बाथरूम का सबका कनेक्शन है? हाँ, सब ऑलरेडी गुरु जी की दया से तैयार है जी। ये बाथरूम है, एक लैट्रिन है, 12 लैट्रिन है, 12 बाथरूम है और सबके कनेक्शन चालू है जी गुरु जी की दया से। सारा ये वेंटिलेशन का वेंटिलेशन के लिए गुरुजियों ने दया करी है। 5 बाई 2 के ऊपर रोशनदान लगाए गए हैं और अंदर गर्मी न बने उसकी वजह से उसके लिए ये भी बरंडे में भी गैलरी में भी एक वेंटिलेशन के लिए जो रोशनदान के टाइप में ये छोड़ा गया है। और इसमें यहाँ ये पंखा भी लग रहा है। ये अर्जेस्ट पंखा भी लगाया गया है ताकि गर्मी ज़्यादा न बढ़े, इसलिए अर्जेस्ट पंखे की भी सुविधा गुरुजियों की तरफ से अन्नपूर्णा के तहत यहाँ पे की गई है। यहाँ जो मटेरियल लग रहा है ये तो एक नंबर का लग रहा है। बिल्कुल जी, एक नंबर की क्वालिटी गुरुजी की तरफ से लग रही है। ये जो चौखटे देख रहे हो आप, ये 14 गेज की चौखटे हैं और एल्युमिनियम के बढ़िया फर्स्ट क्वालिटी के दरवाजे लगवाए गए। वाटरप्रूफ पानी का कोई इफेक्ट नहीं। पानी का ये बात यह है कि या इतनी सुविधा होगी प्लेयरा की, ये भी न बच्चा ना कोई दिक्कत नहीं आओगी। अड़ा कितनी प्रैक्टिस करो, अपना कितना बेटर फ्यूचर बनाओ। बिल्कुल जी, जैसे पिछली बार भंडारा गुरुजियों की तरफ से यहाँ दिया गया था, यहाँ पे लैट्रिन बाथरूम की बहुत समस्या थी। ये गर्मी थी और इनकी जो पुरानी लैट्रिन बाथरूम में थी वे भी क्लोज हो जाती थी, बंद हो जाती थी, वो सारी डैमेज हो रही थी। लेंटर भी गिरने की अवस्था पे था। ऊपर छत पे चढ़े तो छत भी कच्ची पड़ी थी, टाइल ऐसे रख रखी थी जैसे मानो इस पे एक मिट्टी का नाम मात्र। अब गुरुजियों ने दया करी, सारी वो पक्की कर दी गई है गुरुजियों की तरफ से। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बढ़िया मटेरियल लगा के उसको पुरानी लैट्रिन बाथरूम को भी रिपेयर किया गया। ये सबसे बढ़िया एक और हो गया, ये भी जैसे खुला हो गया है। यहाँ भी नहा सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं, खुले की व्यवस्था है। हाँ जी, और उस साइड में भी, उस साइड में 2 एंट्रियाँ हैं जी। दोनों एंट्री हो, 2 एंट्री दोनों तरफ से एंट्री है गुरुजी की तरफ से। अन्नपूर्णा में ये वाशिंग मशीन लगाए तो भी लग सकती है बच्चों के लिए। नहाने का खुले में नहाना चाहिए, कपड़े धोए, कपड़े भी धो उसका बहुत बढ़िया। ये तो आपने डिजाइन बहुत बढ़िया करवा दिया। सब संत रामपाल जी भगवान जी खुद डिजाइन करते हैं, वही नक्शा पास करके देते हैं, वही बना के देते हैं। जीव का ब्योंत नहीं है, भगवान की सेवा कर पाए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। तो दर्शकों, अभी आपने देखा यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के करकमलों द्वारा कितना अच्छा निर्माण यहाँ पर प्लेयर्स के लिए करा के दिया गया है। हम भी इस प्रकार की कवरेज करने जब आते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है कि किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज हर एक गरीब
कह लीजिए या शिक्षा के क्षेत्र में कह लीजिए, हर क्षेत्र में संत रामपाल जी महाराज जी के जो कार्य हैं, जो परमार्थ के कार्य हैं, वो सबसे सराहनीय देखने को मिल रहे हैं दर्शकों। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।